लेक्चर में हम डेलनेट के बारे में पढ़ेंगे। डेलनेट बना कब? डेलनेट बना 1988 में। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि डेलनेट बना कब? डेलनेट बना 1988 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बहुत ही आसान सी फुल फॉर्म है। इसको पहले कहते थे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या कहते थे? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, डेवलपिंग नहीं है, यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क इसको पहले कहते थे, लेकिन फिर बाद में 2002 में इसका नेम चेंज किया गया और इसका नेम रखा गया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अच्छा, पहले इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क क्यों कहते थे? क्योंकि ये सर्विस देता था, ये डेलनेट नेटवर्किंग सर्विस देता था दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी को ही, बस दिल्ली इलाके को ही ये सर्विस देता था। लेकिन फिर जब ये डेवलप हुआ थ्रू आउट द कंट्री, फिर इसे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं कहा गया, फिर इसको डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कहा गया और इसका ये नेम चेंज हुआ 2000 में। इसका ये नेम चेंज हुआ, याद रखना। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क है, अब ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, अब ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये दुनिया के लाइब्रेरीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। डेलनेट दुनिया के लाइब्रेरीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे है? दिल्ली में। ये याद रखना आप, दिल्ली में। बहुत ही आसान सा है, क्योंकि इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाता है टैगलाइन कि नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया इसकी टैगलाइन है। नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया इसकी टैगलाइन है। अच्छा, ये इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेटवर्क है, या आप याद रखना। ये इंडिया की फर्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क भी है, फर्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क भी है ये इंडिया की, क्योंकि 1992 में इसको रजिस्ट्रेशन मिलती है। कब मिलते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन? मिलती है 1992 में, आप याद रखना। इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि डेलिडॉस है, डेल विंडो है, डेल प्लस है, डेलिसिस है। तो ये इसके कुछ सॉफ्टवेयर जो जाने माने सॉफ्टवेयर्स हैं, ये डेलनेट ने ही बनाए। डेलिडॉस बनाया, डेल विंडो, डेल प्लस, डेलिसिस, ये उसके कुछ सॉफ्टवेयर के। अब इसके कुछ पब्लिकेशंस क्या है? डेलनेट ने 1992 में पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज लॉन्च की। पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज, ये रिपोर्ट था, एक रिपोर्ट था। पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज ने लॉन्च की 1992 में। पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज इसने लॉन्च की 1992 में, ये आप याद रखना। वो पहली पब्लिकेशन क्या है? पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज रिपोर्ट, पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज रिपोर्ट, ये आप याद रखना। फिर दूसरी पब्लिकेशन क्या थी? दूसरी पब्लिकेशन थी डेलनेट न्यूज़ लेटर। डेलनेट न्यूज़ लेटर ये भी 1994 में ही इसने पब्लिश की, और ये मंथली पब्लिकेशन है, यानी कि ये हर महीने के बाद पब्लिश होती है। तो डेलनेट न्यूज़ लेटर इसकी दूसरी पब्लिकेशन ही है। 1994 से ये पब्लिकेशन स्टार्ट हुई है और ये मंथली पब्लिकेशन है। फिर आपको ये याद रखना है कि नेकलिन जो नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग है, ये भी इसकी एक थर्ड पब्लिकेशन है। यहाँ पे भी इसने पब्लिकेशन की, एक इसकी थर्ड पब्लिकेशन है नेकलिन, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ये डेलनेट ही ऑर्गेनाइज करता है इसको। और नेकलिन जो है 2019 में ये उदयपुर राजस्थान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2019 में ये उदयपुर राजस्थान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें 22 कॉन्फ्रेंस हुई थी नेकलिन में, यानी कि 2019 में 22 कॉन्फ्रेंसेस हुई है, और वो भी उदयपुर राजस्थान में। लेकिन 2020 में सितंबर के महीने में 23 कॉन्फ्रेंसेस हुई है। कितनी? 23 कॉन्फ्रेंस नेकलिन की हुई है, और वो कहाँ पे हुई है? गोवा में, वो हुई है गोवा में, याद रखना। अच्छा, डेलनेट को सपोर्ट कौन करता है? डेलनेट को पहले सपोर्ट करता था निसात, NISSAT, नेशनल
इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसको सपोर्ट करता था। डेलनेट को पहले सपोर्ट करता था निसात, फिर इसको सपोर्ट किया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने, NIC ने इसको सपोर्ट किया। और ये NIC किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? IT डिपार्टमेंट के अंदर को फिर इसको सपोर्ट किया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने। अब याद रखना, इंडिया का अगर आपको पूछा जाएगा नॉन रजिस्टर्ड नेटवर्क, इंडिया का सबसे पहला कौन नेटवर्क इंडिया का नॉन रजिस्टर्ड नेटवर्क है, वो है कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। ये कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए नेटवर्क बनाया गया था 1986 में। ठीक, अब हम जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। डेलनेट कब बना? 1988 में। इसको पहले क्या कहते थे? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर 2002 में इसका नेम 2000 में इसका नेम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो दुनिया के मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट करता है। इसका हेड का क्वार्टर दिल्ली में है। ठीक, इसका जो टैगलाइन है वो नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये फर्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क है इंडिया का। इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए थे वो था डेलिडॉस, डेलविंडो, डेल्पस एंड डेलिसिस। इसकी जो पब्लिकेशन है 1992 में इसकी पहली पब्लिकेशन आई थी। जो पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरी रिपोर्ट था, ये इसकी पहली पब्लिकेशन आई थी। फिर डेलनेट न्यूज़ लेटर 1994 में पब्लिश हुई, ये मंथली पब्लिकेशन है। फिर नेकलिन क्या है? ये नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। ये नेकलिन इसकी कॉन्फ्रेंस 2019 में हुई, 22 कॉन्फ्रेंस इसकी हुई है उदयपुर राजस्थान में। फिर नेकलिन 2020 में इसकी 23 कॉन्फ्रेंस हुई है गोवा में। फिर डेलनेट को सपोर्ट कौन करता है? निसात। और डेलनेट को नाउ सपोर्ट कौन करता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये डेलनेट जो है ये फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। कैलिबनेट इंडिया का फर्स्ट नॉन रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क था। इसको 1986 में बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म है कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, क्योंकि ये कलकत्ता सिटी तक ही मखसूस था।